घर से मुश्किल से 400-500 मीटर चले होंगे, सिम्मा ने कैरियर ही तोड़ दिया। उबर वाले ने मुंह पे मना कर दिया कि हम मैं तो पेट को नहीं लेके जा रहा। पुलिस वाली आके बोलती है आपके पास बिल्ली है, मेरे पास भी बिल्ली है, और मेरे इतना दिल खुश हो जाता है जब भी मैं ड्यूटी से जाती हूँ तो उसके साथ खेलती हूँ। बिल्ली से बस कुछ नहीं है भाई, वो पुलिस वाले ने हमारा दिन बना दिया। आज का जो ये व्लॉग है ये हर एक कैट पेरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है, बिकॉज ये है उस जर्नी के बारे में जो हमने रिसेंटली ट्रेवल की है फ्रॉम गुड़गांव टू राजस्थान, वो भी ट्रेन में। सो किसी न किसी कैट पेरेंट का एक पॉइंट आता है जब बच्चों को लेकर ट्रैवल करना पड़ता है। पहले हमने भी नहीं सोचा था कभी भी कि हमें अपने बच्चों को लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज हम वेट के पास जाते थे, वहाँ पे भी हमारे बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते थे, तो कोई वाइल्ड इमेजिनेशन में भी नहीं आया था कि यार बच्चों को लेके हम लोग कहीं दूसरी जगह जाएंगे। क्योंकि कैट एक ऐसा एनिमल है जिसको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होती है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो भी उसको ऐसा लगता है कि ट्रैप्ड जैसा फील होता है, गाड़ी में निकलने का मन करता है, और उसके बाद जब निकाल देते हैं तो चारों तरफ सीट फाड़ देता है, ये कर देते हैं। आप में से बहुत सारे कैट पेरेंट ये चीज़ फील करते होंगे। हाँ, कई लकी है उनकी कैट नहीं करती है ज़्यादा, बट हमारी वाली तो ऐसी है। सो हमने कभी नहीं सोचा था, दिमाग में कभी ये आइडिया ही नहीं आया था कि हम लोग इनको लेके कहीं दूसरी जगह जाएंगे, वो भी ट्रेन से। पहले हमने सोचा कि यार अगर हमने कहीं जाना होगा कभी तो हम लोग गाड़ी से जाएंगे, बट गाड़ी में ऑब्वियसली इतनी दिक्कत होती है तो फिर हम नहीं लेके जा सकते थे। उसके बाद हमने सोचा कि हम कैरेवन बुक करेंगे। अब कैरेवन से भी नहीं हो सकता, बिकॉज़ उसकी भी सीट फाड़ देंगे, अगले बंदे का नुकसान कर देंगे, बिकॉज़ वो भी रोड पे है। इनको ज़्यादा इशू होता है रोड से, जहाँ पे और बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। फाइनली फिर हमारा वाला जो रूट है उस पर पहले कोई भी ट्रेन फर्स्ट एसी वाली नहीं चलती। आपको इस व्लॉग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी कि अपनी कैट के साथ या अपनी किसी भी पेट के साथ ट्रेन में ट्रेवल कैसे करते हैं। ट्रेन का एक रूल होता है, रेलवे ने एक रूल बना रखा है कि आप फर्स्ट एसी में ही अपने पेट को लेके जा सकते हो। वैसे ले जाने को लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से लेके जाते हैं, बट जो रूल है वो ये है कि आप फर्स्ट एसी में लेके जा सकते हो। तो जब हमारे वाले रूट पे फर्स्ट एसी का डब्बा ऐड हुआ तो अंकिता ने मेरे को बोला कि हम ट्रेन से ही लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोसीजर का पता कर। उसमें फिर मैं जुट गया कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप अपने पेट को ट्रेन से लेके जा सकते हो। सो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून। वो कैट पेरेंट लकी है जिनके बच्चे आराम से गाड़ी में बैठ के कहीं भी लंबी डिस्टेंस पे चले जाते हैं, बट हमारे वाले तो नहीं जाते। इसीलिए ट्रेन का जो प्रोसीजर है वो कैसे रहता है आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। सो सबसे पहले जब भी आपको अपने पेट के साथ में ट्रेवल करना है तो आपको फर्स्ट एसी की टिकट बुक करानी पड़ती है रेलवे के रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एसी का भी क्या अपना एक रूल होता है कि फर्स्ट एसी की अगर आप टिकट बुक करा रहे हो, उसमें अवेलेबल भी है, तो आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, लेकिन उसमें जो कूप और केबिन होता है वो आपको तुरंत नहीं बताता है, वो आपको बताता है जर्नी से 12 घंटे पहले। तो जब भी आपको अपने पेट के साथ में ट्रैवल करना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एसी की टिकट बुक करानी है। लेट्स से आपको ट्रैवल करना है जयपुर से दिल्ली के लिए, आपको IRCTC की वेबसाइट्स पे जाना है। अगेन कोई भी जो ये अदर मीडिएटर होता है जैसे अमेजोन हो गया, पेटीएम हो गया, इनसे बुक नहीं करनी है, आपको बुक करनी है IRCTC की वेबसाइट से। क्यों, उसका मैं रीज़न बाद में आपको बताऊंगा। सो आपको IRCTC की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे फर्स्ट एसी का टिकट बुक करना है। वो टिकट अगर अवेलेबल है तो आपका कंफर्म हो जाएगा, वरना वेटिंग में चला जाएगा। जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, केबिन और कूप के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। यूजुअली आपकी 4 सीट होती है, एक पूरा आपको केबिन मिल जाता है। जब कूप होता है उसमें 2 सीट होती है। कूप मतलब कपल का शॉर्ट फॉर्म है, तो कूप आपको तब मिलता है जब आप 2 सीट आप बुक करते हो। केबिन आपको तब मिलता है जब आप 4 सीट बुक करते हो। अब फर्स्ट एसी में क्या है कि बहुत सारे VIPs ट्रेवल करते हैं। VIPs ट्रेवल करते हैं तो VIPs का लास्ट मोमेंट पे भी कंफर्म होता है। इसीलिए फर्स्ट एसी का रेलवे ने अपना रूल बना रखा है कि हम इसका चार्ट जब प्रिपेयर होगा तभी इसका सीट अलॉटमेंट करेंगे। थर्ड एसी या सेकंड एसी की तरह नहीं है कि तुरंत आपको सीट अलॉट हो जाती है। सो उसके बाद जब आप फर्स्ट एसी की टिकट बुक करा लोगे तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ता है। ये है रिक्वेस्ट लेटर का फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये रिक्वेस्ट लेटर आपको देना पड़ता है अपने चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर। मैं गुड़गांव में हूँ तो मेरा चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर दिल्ली में बैठता है बड़ौदा हाउस में। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे उनको लेटर सबमिट किया। लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आपकी 4 सीट होती है लाइक केबिन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी 4 सीट होती है तो केबिन मिलेगा, 2 सीट है तो आपको कूप मिलेगा, तो आपको यूजुअली केबिन मिल जाता है। जो लेटर लिखना होता है वो कूप वाले के लिखना होता है, बट रिस्क क्यों लेना। अगर आपको केबिन चाहिए या कूप चाहिए तो रिक्वेस्ट लेटर आप डाल ही दो, अगर आपको पॉसिबल है तो। अगर नहीं पॉसिबल है तो इट्स ओके,
अब वो फिर ऊपर वाले के भरोसे है, बिकॉज अगर आपका लेट्स से गुड़गांव में हो, आपका जो रिक्वेस्ट लेटर डलना है वो डलना है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर, आप नहीं डाल पा रहे हो, तो उस केस में देखो आपको बाई पोस्ट भेज सकते हो या फिर किसी को जाके भेज सकते हो। अगर नहीं डलता है तो आप रेलवे के भरोसे रह सकते हो कि रेलवे अगर देगा तो मैं बच्चों को लेके चला जाऊँगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फर्स्ट एसी की टिकट बुक करी। टिकट बुक करके हमने चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर, नहीं मैं अपनी स्टोरी फिर अलग से पहले बताता हूँ कि सबसे पहले हमने फर्स्ट एसी की टिकट बुक करी। हमें किसी ने बताया कि आपको अपने बच्चों को एज ए पार्सल बुक करना होगा। अब ये जो तरीका है पार्सल बुक करने वाला, आपको लगेगा कि पार्सल बुक करके आपको बच्चों को लगेज में भेजना है, नहीं। कैट्स को एज ए थिंग काउंट किया जाता है इंडिया में, एज ए थिंग। जैसे ये आईपैड है, जैसे पेंसिल है, तो एज ए थिंग रजिस्टर किया जाता है, इंडिया में काउंट किया जाता है। तो आपको पहले पार्सल बुक करना पड़ेगा। पार्सल बुक करके आपको रेलवे से फिर आपको अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाना है। बट ये पुराना तरीका था। अभी जो नया रूल है वो सारा का सारा ऑनलाइन है। सो हम पहले उस चक्कर में अलग अलग रेलवे स्टेशन गए, हमने पता किया, वहाँ पे पता किया था तो उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं किया। फिर कोई ऑलरेडी जिसने ट्रैवल किया था उसने बताया कि फर्स्ट एसी की टिकट बुक करो, आप एक रिक्वेस्ट लेटर दो फॉर कूप एंड केबिन। कूप एंड केबिन का रिक्वेस्ट लेटर दे के जो भी चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर है आपका, जहाँ पे भी जिस एरिया में बैठता है, बिकॉज आप अपने स्टेशन जाओगे सिटी में तो आपको पता लग जाएगा। वो बहुत ईजी तरीका है, ऐसा कोई खास हेक्टिक नहीं है प्रोसेस। सो रिक्वेस्ट लेटर देना है। ट्रेन के डिपार्चर से 12 घंटे पहले आपको पता लगेगा कि आपको कूप या केबिन मिला है या नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप तब तक अनसर्टेन रहते हो, बिकॉज जब तक आपको कूप और केबिन नहीं मिलेगा तब तक आप अपने बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि आपको 12 घंटे पहले कूप और केबिन मिल गया, तो ये जो IRCTC की वेबसाइट है, यहाँ पे डॉग एंड कैट का ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको PNR नंबर बोलेगा। PNR नंबर जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का एक नीचे मैसेज आ जाएगा। वहाँ पे आपके पास कितनी कैट्स है और कितने डॉग्स है आप सेलेक्ट कर सकते हो और अपने साथ में आप इजीली लेके जा सकते हो। छोटा सा एक नॉमिनल फीस होगा यहाँ से, उसके बाद आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हो, नॉर्मल डायरेक्टली फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर सकते हो। अब लेट्स से कि आपको कूप और केबिन नहीं मिला, स्टिल आपके पास फर्स्ट एसी की टिकट है। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपको उस दिन ट्रैवल करने से पहले, लेट्स से कि आप ट्रैवल करने से 3 से 4 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा सेम डेट पे, और आप अपने बच्चों को एज ए पार्सल बुक कराना पड़ेगा। वहीं रेलवे स्टेशन पे ही होगा, बट आपको पता करना पड़ेगा कि क्या आपके रेलवे स्टेशन पे पार्सल बुकिंग वाली सर्विस अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यस, आप उनको एज ए पार्सल बुक करो, अपने साथ फर्स्ट एसी में ही बैठा के लेके चलो। बट उसमें जो ये होता है कि आपका को पैसेंजर कैसा होगा। लेट्स से आपको कूप मिला, आपकी एक टिकट थी, आपको एक कूप मिला, तो आपका को पैसेंजर कैसा होगा, क्या वो एडजस्ट कर लेगा या नहीं करेगा, उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से कि आपको आपकी 2 सीट थी और आपको किसी केबिन में 2 सीट मिल गई और 2 सीट किसी और की है, तो वो सामने वाले एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बट ये प्रोज एंड कॉन्स तो देखो हर चीज़ में रहता है। सो ये तरीका है केबिन एंड कूप मिलने का। अगर आपको केबिन एंड कूप रिक्वेस्ट लेटर से मिल जाता है तो आप ऑनलाइन अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके इजीली लेके जा सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे 3 से 4 घंटे पहले जाके बुक करना पड़ता है अपने बच्चों को एज ए पार्सल, और फिर आप अपने साथ लेके जा सकते हो। और सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है फिर आपके को पैसेंजर पे। तो अगेन हमने फर्स्ट एसी की टिकट बुक करी, हमने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया। हमारा दिल्ली में है तो हमने बड़ौदा हाउस में दिया, बंदा रिक्वेस्ट लेटर डाल के आया। रिक्वेस्ट लेटर डाल के आने के बाद में अब हमारी 4 टिकट थी, इसलिए हमें केबिन मिला या रिक्वेस्ट लेटर से हमें इसका नहीं आइडिया है, बट हमें केबिन मिल गया। वो हमें पता लगा जर्नी के 10 से 12 घंटे पहले, जब चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो जैसे ही हमें पता लगा तो हमने तुरंत अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर दिया। ज़्यादा कोई डिटेल मांगता नहीं है, जस्ट पूछता है कि आपके पास कितने कैट कैरियर हैं, बिकॉज हम कैट के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो कितने कैट कैरियर है। हमने वहाँ पे लिखा 4, तो वहाँ पे इजीली रजिस्ट्रेशन हो गया। और कुछ 587 करके फीस लगी थी वो लगेज में उनको ले जाने की, और हमारा जो था वो लगभग 4 से 5 हज़ार हमारे 4 सीट के लगे थे। तो 5-6,000 में हमारा पूरा का पूरा हो गया। उसके बाद हमने वहाँ पे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद अगले दिन जब सुबह उठे हम लोग, तो जब भी कैट ट्रैवल करती है तो उनको एंग्जाइटी होती है, चाहे वो ट्रेन से करें चाहे गाड़ी से करें। बट अगर आपको ऑब्वियसली ट्रेन स्टेशन तक जाना है तो भी आपको गाड़ी में जाना पड़ता है पहले। और मेरे बच्चे तो एंग्जाइटी के मामले में माशाअल्लाह है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे रेलवे स्टेशन जाने से पहले इनको मैंने खिलाई गाबा पेंटीन।
गाबापेंटिन एक मेडिसिन है जो आप अपनी कैट को दे सकते हो जिससे एंग्जाइटी कम होती है, बट अगेन वेट से पूछ के। मेरा इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने फॉलो किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको अपनी वेट से कंसल्ट करना है पहले। सिम्बा को 2 बिकॉज उसका वजन ज़्यादा है, बाकी सबको एक। नूर को हमने नहीं खिलाई बिकॉज उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। सो उसको हमने गाबापेंटिन खिला के खाना खिलाया, खाना खिला के कैरियर में भर के हमने उबर बुक करी, उबर ब्लैक। उबर वाले ने मुंह पे मना कर दिया कि मैं तो पेट को नहीं लेके जा रहा। हालत ख़राब बिकॉज ट्रेन तो आने वाली है, हाफ एन आवर था, तो हमने सोचा कि अब क्या करें, भाड़ में जाए सारे। हम लोगों ने तुरंत गाड़ी उठाई, गाड़ी में बच्चों को डाला कैरियर समेत और निकल पड़े। घर से मुश्किल से 400-500 मीटर चले होंगे, सिम्मा ने कैरियर ही तोड़ दिया। इतनी ज़्यादा ताकत इसमें, इसका असर ही नहीं होगा, गाबापेंटिन कैरियर तोड़ दिया, सीधा बाहर निकल गया गाड़ी उससे, कैरियर से। हालत ख़राब कि भाई अब क्या करें, बिकॉज हम 2 लोग, एक बंदा अगर सिम्बा को संभाले, दूसरा गाड़ी चलाए, तो बाकी को कौन देखे। तो मैंने बोला, अब मेरा ब्रदर इन लॉ था साथ में, निशांत, मैंने उसको बोला तू गाड़ी पे स्टीयरिंग संभाल, मैं सिम्बा को संभालता हूँ। मैं सिम्बा को लिटरली अपने हाथ में ऐसे पकड़ के लाया हूँ बिकॉज वो बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है, वो बहुत डरा हुआ था। बाकी बच्चे, लैला थोड़ी ठीक ठाक शोर कर रही थी, ज़्यादा नहीं कर रही थी, बाकी बच्चे सब आराम से बैठे थे। हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, और अगेन जब भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और आप उसके साथ में ट्रेवल कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा कैरियर हमेशा कैरी करना। मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ की, लास्ट मोमेंट पे क्लिक हुई कि यार एक कैरियर अच्छा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, अगर कहीं सिम्बा ने कुछ गलत कर दिया तो मैंने एक कैरियर एक्स्ट्रा लिया था, तो वो कैरियर टूटा, उसको तो वहीं साइड में रखा गाड़ी में, और सिम्बा को दूसरे नए कैरियर में डाला और हम स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पे वहाँ पे एक पुलिस वाले मिले, कहाँ लेके जा रहे हो, बेचने के लिए जा रहे हो क्या। मैंने बोला नहीं भाई, हमारी कैट है। बोलता है देसी बिल्लियाँ कौन रखता है, हम रखते हैं देसी बिल्ली। बोलता है हमारे घर पे आ जाओ, कितनी पकड़ लो, तुम्हारे घर वाली तुम रखो यार, ये तो हमारे बच्चे जैसे, हम रखेंगे। तो उसके बाद हमने एक पुलिस वाली आके बोलती है आपके पास बिल्ली है, मेरे पास भी बिल्ली है, और मेरे इतना दिल खुश हो जाता है जब भी मैं ड्यूटी से जाती हूँ तो उसके साथ खेलती हूँ। मेरी बेटी जो है वो बाहर और कुछ ऐसे काम नहीं करती है, वो सिर्फ उसके साथ खेलती है, मेरे को इतना अच्छा लगता है बिकॉज बाहर जाएगी फालतू में टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन इनके साथ खेलती है, इतना सुकून मिलता है। भैया बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्ली से बस कुछ नहीं है भाई। वो पुलिस वाले ने हमारा दिन बना दिया, उसने हमें साइड में रखने के लिए जगह दी कि हाँ यहाँ पे रख लो। हमने वहाँ पे बच्चों को रखा आराम से। जब ट्रेन आई हमने एक एक करके बोर्ड किया बच्चों को। जब टीटी ने बोला अरे ये कैट कहाँ लेके आ रहे हो, कैट तो अलाउड नहीं है। मैंने बोला ऐसे कैसे अलाउड नहीं है भाई, ये देख रजिस्टर कर रखी है। तब वो चुप हो गया। फिर बच्चों को केबिन के अंदर रखा। उसके बाद स्टार्ट हुआ असली उत्पात। तो नूर मैडम एकदम इतनी खुश हो गई कि भाई 2 महीने की उम्र में मैं तो एकदम फर्स्ट एसी में बैठी हूँ, तुम लोग देखो लूजर्स, तुमने 30-30 साल लगा दिए फर्स्ट एसी में बैठने के लिए, यहाँ देखो मैं तो उदम मचाऊंगी। तो ऐसे सीट पे ऊपर कहीं चढ़ रही है। और मिस्सी को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई वो कहीं उसको एंग्जाइटी हो रही है या नहीं हो रही है। गाड़ी में तो बड़ी चिल्ला रही थी, फर्स्ट एसी में जाती एकदम मस्त हो गई। नूर और मिस्सी ने जो मज़े किए हैं माँ बेटी ने, सबसे ज़्यादा पैसा वसूल उन्होंने ही किया है। सिम्बा थोड़ा डर गया था, ट्रेन की सीट के पहले नीचे घुस गया, आराम से बैठा, फिर थोड़ा एक्सप्लोर किया। बट लैला और लूना ने तो कॉन्स्टेंटली एकदम नीचे बैठ के टाइम गुजारा। लैला ने तो बोला भाई मेरी प्रॉपर्टी सी छीन ली तुम लोगों ने, कहाँ मेरे को लेके जा रहे हो, कौन सी मेरी नई जायदाद होगी, मुझे कुछ नहीं आइडिया है, तो तुम मेरे को यहाँ से लेके जा रहे हो, कुछ दो, कुछ वहाँ पे है प्रॉपर्टी तुम जहाँ लेके जा रहे हो। तो फाइनली हम स्टेशन की ट्रेन की जर्नी तो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, और ये इतने सारे क्यूट वीडियोस मोमेंट हमने सारे रिकॉर्ड किए हैं जहाँ पे बच्चों ने इतने सारे मज़े किए हैं। हमने एक लिटर बॉक्स भी रखा जहाँ पे पी और पूप कर सके, पानी के लिए इनके लिए रखा, खाने के लिए रखा। ऑल्दो हमारी जर्नी बहुत छोटी थी, 3 घंटे की थी, तो हम इजीली आराम से पहुँच गए स्टेशन पे। फिर जैसे ही स्टेशन आने वाला था सबको एक एक करके हमने डाला, और सबसे लास्ट में सिम्बा को डाला, और उतर के और सामने नानी लेने आ गई, और बच्चे पहुंच के नानी के घर। ट्रेन की जर्नी ओवरऑल बहुत स्मूथ रही। प्रोसेस जो एक ही दिक्कत करता है वो है कि आपको केबिन और कूप मिलने वाला, और केबिन और कूप आपको कब मिलेगा वो आपको 12 घंटे पहले पता लगता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला करके इंडियन रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको कहीं स्टेशन दर बदर नहीं भटकना है, बट स्टेशन के अधिकारी, रेलवे के अधिकारियों को खुद नहीं पता कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है क्या। स्टेशन के अधिकारियों को ये भी नहीं पता कि कैसे आप कूप और केबिन की रिजर्वेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट एसी की टिकट बुक करो, कूप और केबिन के रिजर्वेशन के लिए रिक्वेस्ट लेटर दो, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे नीचे भी मैं अटैच कर दूंगा।
और उसके बाद रिक्वेस्ट किसको देनी है? चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर। वो आपकी सिटी में भी हो सकता है, वो कोई दूसरे सिटी में भी हो सकता है, वो आपको अपने रेलवे स्टेशन से ही पता करना पड़ेगा। बस एक ही ऑफलाइन प्रोसेस है। उसके बाद चैट जीपीटी कोई हेल्प नहीं करता। उसके बाद रिक्वेस्ट लेटर देने के बाद जब आपको पता लगेगा कि आपको केबिन और कूप मिल गए, उसके बाद आप अपना बच्चों को आपको रजिस्टर करना है, जो कि हार्डली 5 मिनट की प्रोसेस है। बच्चों को रजिस्ट्रेशन करके आपको अगले दिन या सेम डे अगर जर्नी है तो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है और वहाँ पे इजीली अपने कूप और केबिन में बोर्ड कर जाना है। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। आप इस वीडियो को सेव करके रखो, जब भी आपको ट्रेन से ट्रेवल करना हो तो आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हो। कई लोग ये पूछते हैं कि मान लो हमें किसी बीच के स्टेशन से बोर्ड करना है, लेट्स से कि ट्रेन हमारे से 10 स्टेशन इधर से स्टार्ट हुई और आगे 10 स्टेशन आगे तक जानी है, हमारा बीच का स्टेशन है, तो क्या हमें केबिन और कूप मिलेगा? नहीं, उसमें दिक्कत होती है। जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है उनको प्रायोरिटी दी जाती है केबिन और कूप की, आगे वालों को प्रायोरिटी मिलती है या नहीं मिलती है, आई डोंट थिंक सो। वो आपको रेलवे से कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ, पर पर्सन कितना पेट लेके जा सकता है? ऑल दो रेलवे के रूल के हिसाब से एक सीट पे एक ही पेट अलाउड है, बट अगर आपने टीटी से वहाँ पे बात कर सकते हो तो टीटी अलाउ भी कर सकता है। वो टोटली उस पर डिपेंड करता है, बिकॉज उस पर मेरे को भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पर सीट कितना है। रेलवे के रूल के हिसाब से एक है। हम टोटल 4 बैग लेके गए थे, हमारी 4 सीट बुक थी, तो हाँ, अगर हमारे पास ज़्यादा होता तो वो डेफिनेटली पूछता, बट नहीं पूछता है एज सच। बट वो टीटी कोई इंक्वायरी करने वाला आ गया तो फिर आपको क्या करना है आपको ही पता है। सो ये थी हमारी रेलवे की जर्नी, जहाँ पे हमने खूब सारे मज़े किए और खूब सारा नया एक्सपीरियंस किया। फाइनली बच्चे आराम से सेफली घर पहुँच गए, बाकी एवरीथिंग वाज गुड। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको हाइप जरूर करना।